Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter Evans, Trice and O-Level and the writer is Colin Dexter. चैप्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भरा है और बहुत ज्यादा बड़ा भी है, इसीलिए इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, यानी कि 3 वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर की ताकि वीडियो लंबी ना हो। इस चैप्टर को मतलब वीडियो एमसीक्यूज करने से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स कर लेते हैं ताकि आपको एमसीक्यूज भी और ये चैप्टर भी पूरा समझ में आ जाए। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड। इसका चैप्टर के शुरुआत में ही जिक्र आ जाता है। जो ये हमारा मेन कैरेक्टर है जेम्स रॉड्रिक इवांस। इवांस जो है जर्मन सीखना चाहता है। जर्मन सीखने के लिए इसका जो गवर्नर है वो किससे बात करता है? सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से बात करता है। कौन गवर्नर? कौन सा गवर्नर? ऑक्सफोर्ड प्रिजन का। तो इन दोनों का जिक्र चैप्टर शुरू होने पर ही आ जाता है। थर्ड है हमारा इवांस, जेम्स रॉड्रिक इवांस। ये जो है एक कैदी है जो कि अपनी एजुकेशन बढ़ाना चाहता है, यानी कि जर्मन सीखना चाहता है। हालांकि वो जर्मन सीखना नहीं चाहता, वो सिर्फ भागने का प्लान बना रहा है कि मैं इस जेल से कैसे भागूं। फोर्थ कैरेक्टर है मिस्टर जैक्सन, ए प्रिजन ऑफिसर है। ये सीनियर ऑफिसर है, मतलब ये बड़ा अधिकारी है जेल का। फिर मिस्टर स्टीफन है, ए प्रिजन ऑफिसर, ये न्यूली रिक्रूटेड है। न्यूली रिक्रूटेड का मतलब होता है जो अभी अभी भर्ती, मतलब इसकी भर्ती अभी हुई है, नया भर्ती हुआ है ये, तो इसको कम एक्सपीरियंस है मिस्टर स्टीफन को। अब देखो हमने 5 कैरेक्टर किए हैं। मिस्टर स्टीफन जेल अधिकारी है, मिस्टर जैक्सन ये भी जेल अधिकारी है, जेम्स इवांस ये कैदी है, गवर्नर ये जेल का गवर्नर है जो कि सबसे बड़ा होता है, और सेक्रेटरी को ये कॉल करता है कि भाई हमारा एक कैदी जो है वो जर्मन भाषा सीखना चाहता है, उसका पेपर देना चाहता है। तो गवर्नर सेक्रेटरी से बात करता है। फिर है हमारे रेवरेंड एस मैकलेरी, ये पेपर लेने के लिए इनकी ड्यूटी लगती है। मिस्टर कार्टर है जो कि डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, इनका भी जिक्र आता है, ये भी मतलब मेन कैरेक्टर्स में ही आ जाते हैं। फिर है मिस्टर बेल, इनका एक बार ही जिक्र आता है और वो जिक्र कौन करता है? गवर्नर करते हैं। मिस्टर बेल जो कि डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिस्टर कार्टर क्या है? डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, कैरेक्टर को पूछ लिया जाएगा कि भाई ये कैरेक्टर्स क्या हैं। एमसीक्यू शुरू करते हैं। हु वॉज इवांस? इवांस कौन है, कौन था? ए डॉक्टर, ए टीचर, ए प्रिजनर, ए लीडर। तो चैप्टर में इवांस कौन है? ए प्रिजनर, एक कैदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लैंग्वेज डज इवांस वांट्स टू स्टडी? इवांस कौन सी भाषा सीखना चाहता है? जर्मन, हिंदी, चाइनीज, पंजाबी। इवांस जर्मन भाषा सीखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड इवांस डिसाइड टू टेक द ओ लेवल एग्जाम? इवांस जो है ओ लेवल एग्जाम क्यों देना चाहता है, वो क्यों निर्णय लेता है इसका? टू कीप हिज हेड ऑन हिज हेड, टू स्टडी, टू एड टू हिज एकेडमिक्स, टू प्लान एंड एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। वो पेपर देना चाहता है या जर्मन सीखना चाहता है ताकि वो जेल से भाग सके। वो योजना बना रहा था जेल से भागने की, तो इसीलिए वो ओ लेवल एग्जाम देना चाहता है। कौन? इवांस। What kind of a person was Evans? Evans कैसा आदमी था? क्लेप्टोमेनिया, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, स्टीलिंग हैबिट, ऑल ऑफ दिस। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। देखो ये नहीं है तो हमारा ऑप्शन ये भी ठीक है, वो क्लेप्टोमेनियक था, ये मेन है। इंपॉर्टेंट तो यही है कि इवांस कैसा आदमी था? क्लेप्टोमेनियक था। लेकिन चैप्टर में आया है भी उसकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग थी, और स्टीलिंग हैबिट भी वही होती है जो क्लेप्टोमेनियक होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस भी आ सकता है। अगर नन ऑफ दिस होता तो हमारा ऑप्शन क्या होता? ए, क्लेप्टोमेनिया। अब इस चैप्टर में इवांस जो है कैद जेल में क्यों आया हुआ है? इवांस जो है जेल में आया हुआ है क्योंकि ये क्लेप्टोमेनियाक है। इसका मतलब होता है चोर। ये इसमें चोरी करने की आदत है। चोरी करने की आदत का मतलब एक तो चोर होता है जो जरूरत के अकॉर्डिंग चोरी करता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए इसलिए वो चोरी करता है। एक होता है आदत, भाई इसको आदत है, इसके पास पैसे चाहे बहुत बहुत अमीर हो चाहे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी चीजें उठा ले, जैसे चम्मच उठा ली, चाकू उठा लिया, पेन उठा लिया, मतलब जिनकी कोई जरूरत नहीं है उठाने की, इससे कहीं ज्यादा पैसे हैं उसके पास, बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी ऐसे छोटी छोटी चीजों को उठा लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। एक ऐसी आदत जो
वो छोड़ नहीं सकते, मतलब जरूरत नहीं है उस चीज की उनको, लेकिन आदत से मजबूर उन चीजों को चुरा लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ये चोर से थोड़ा अलग है, चोरी और चोर एक अलग चीज है, क्लेप्टोमेनिया अलग चीज है थोड़ी। तो कैसा आदमी था इवांस? क्लेप्टोमेनिया था। हालांकि ये ऑप्शन भी ठीक है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी भी थी, स्टीलिंग हैबिट भी उसमें थी, ऑल ऑफ दिस भी आ जाएगा। या अगर ये वाले नहीं है, नन ऑफ दिस होता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? क्लेप्टोमेनिया। Why was Evans called Evans the Brick? इवान को इवांस द ब्रेक क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज प्लीजिंग पर्सनैलिटी, क्योंकि उसकी अच्छी पर्सनैलिटी थी इसलिए। बिकॉज ही कीप्स हैट ऑन हिज हेड, क्योंकि वो हमेशा टोपा पहने रखता है। फॉर एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन थ्रेस, क्योंकि 3 बार जेल से भाग चुका है। ऑल दिस, क्योंकि वो 3 बार जेल से भाग चुका है, इसीलिए उसे इवांस द ब्रेक, मतलब जेल तोड़कर भाग जाना। 3 बार भाग चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितने बार इवांस भाग के गया है? 3 बार। वाई डिड इवांस ड्रेप ए ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर? इवांस ने जब वो पेपर दे रहा होता है तो एक कंबल ओढ़ रखा होता है अपने कंधों के चारों तरफ, वो क्यों लपेट रखा होता है? To conceal his efforts of changing dress to look like McLeary because he was feeling cold, क्योंकि से ठंड लग रही थी। To hide himself from police, पुलिस से बचने के लिए। all this, अब देखो पुलिस से तो बचेगा नहीं क्योंकि वो पहले ही जेल में है। Because he was feeling cold, ये भी ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या है? To conceal his efforts of changing dress to look like McLeary। अभी मैंने बताया था इवांस जो है पेपर इसीलिए देना चाहता है क्योंकि वो जेल से भागना चाहता है। अब ये जो मैकक्लीरी पेपर लेने के लिए आया हुआ है, ये क्या है? ये इवांस का दोस्त है। ये ड्रेस पहन के आया है डबल डबल, मतलब इसने कॉलर 2 ले रखे हैं, तो अपने जैसी एक ड्रेस किसको दे देता है? ये इवांस को दे देता है, और इवांस कंबल के नीचे ही नीचे उस जैसी ड्रेस जो है पहनने की कोशिश करता है। तो ये एफर्ट्स उसके दिखे ना कि भाई मैं ड्रेस चेंज कर रहा हूं, तो इसीलिए वो कंबल लपेट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू पर्पसेस डिड द करेक्शन स्लिप सर्व? कौन से 2 पर्पज सर्व करते हैं करेक्शन स्लिप? करेक्शन स्लिप होता है जैसे हम पेपर देते हैं और कोई मिस प्रिंटिंग आ गई तो हमें बताने के लिए आते हैं ना कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा जाए। टू गिव करेक्ट नेम ऑफ होटल टू इवांस एंड एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम टू इवांस। To help Evans escape, to inform Evans gang his plan of escape, all this। तो करेक्शन स्लिप्स सेव करती है, सर्व करते हैं पर्पस, वो इसलिए दी जाती है ताकि इवांस को होटल का नाम पता लग जाए और एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम इवांस को पता लग जाए, तो ये दोनों काम करती है करेक्शन स्लिप। हाउ डिड इवांस escape फ्रॉम जेल? इवान कैसे भागा जेल से? बाय जंपिंग द वॉल, बाय बिफूलिंग द वॉचमैन, हिज फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर रिलीज्ड हिम, नन ऑफ दिस। बाय बिफूलिंग द वॉचमैन। अब इवांस और पेपर लेने कौन आया था? मैकलेरी। इवांस ने कंबल लपेट रखा था ताकि वो मैकलेरी जैसी ड्रेस पहन सके। मैकलेरी चला जाता है लेकिन अपने जैसे एक ड्रेस किसको दे जाता है? इवांस को। इवांस ने ड्रेस पहन के मैकलेरी के और अपने ऊपर क्या डाल लिया था? खून डाल लेता है ये थोड़ा सा, क्योंकि ये लेके आया होता है खून। और इवांस ऐसे दिखा देता है कि भाई इवांस भाग गया मैकलेरी को चोट पहुंचा के, और यहाँ पे मैकलेरी रह गया है। तो वो बिफुल में यानी कि जो चौकीदार है उनको मूर्ख बना देता है। व्हाट इज नॉर्मन कोलिन डेक्स्टर नोन फॉर? ये जो राइटर है इस चैप्टर के, ये किस लिए जाने जाते हैं, किस लिए फेमस है? फॉर हिज राइटिंग्स, फॉर हिज पोएम्स, फॉर हिज प्लेस, फॉर हिज इंस्पेक्टर मॉस सीरीज ऑफ नॉवेल्स। कोलिन डेक्स्टर ये राइटर है, किसके राइटर हैं? इवांस ट्राइसन ओ लेवल चैप्टर के। और ये किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने इंस्पेक्टर मॉर्स सीरीज ऑफ नॉवेल्स निकाली हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज हिज इंस्पेक्टर मॉर्स सीरीज ऑफ नॉवेल्स रिटन? इंस्पेक्टर मॉर्स सीरीज ऑफ नॉवेल्स कब लिखी गई? बिटवीन 1975 टू 1999, 1975 टू 1998, 1975 टू 1997, 1975 टू 1994। ये लिखी गई हैं 1975 से 1999 के बीच में। Why was the governor not ready to take risk? गवर्नर जो है मतलब कोई भी मौका क्यों नहीं देना चाहता है, कोई लापरवाही क्यों नहीं करना चाहता है? टू ब्रिंग ए गुड नेम, टू स्टॉप इवांस फ्रॉम टेकिंग एग्जाम, टू अवॉइड एनी बैड नेम, नन। टू अवॉइड एनी बैड नेम, इसीलिए जो है वो कोई मौका, मतलब कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता कि ताकि उसकी बदनामी ना हो कि भाई तुम्हारी जेल से कोई कैदी भाग गया।
वाई डिड इवांस रिक्वेस्ट नॉट टू टेक ऑफ हिज हैट? इवांस क्यों कहता है कि भी मेरा टोपा मत उतरवाओ? ही वॉज फीलिंग कोल्ड, क्योंकि इसे ठंड लग रही है। टू गिव ए स्मार्ट लुक, क्योंकि वो इसे स्मार्ट लगता है। ही लव टू वेयर, क्योंकि इसे पहनना पसंद है। इवांस कंसिडर्ड इट लकी फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि इवांस उसे बहुत ज्यादा लकी मानता है। ये किसको कहता है? ये बात जैक्सन को कहता है कि भाई ये मेरे लिए लकी है, इससे मत उतरवाओ। वाई शुडंट स्टीफन आइडेंटिफाई इवांस ट्रिक? स्टीफन जो है इवांस की चालाकी क्यों नहीं समझ पाता है? बिकॉज ही वॉज नॉट ट्रेंड, he was a new recruit, he was not experienced, none, because he was a new recruit, उसकी नई नई नौकरी लगी है, इसीलिए वो ज्यादा इसकी चालाकी को नहीं समझ पाता है। Why was Evans keeping the hat on his head? Evans ने हैट जो है अपने ऊपर क्यों रख रखा है सिर के ऊपर? टू चीट, धोखा देने के लिए। टू अवॉइड कोल्ड, ठंड से बचने के लिए। टू गिव स्मार्ट लुक, स्मार्ट लगने के लिए। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड एज ही हैड क्लिप्ड हिज हेयर शॉर्ट टू लुक लाइक मैक्लेरी। वो टोपा पहनता है क्योंकि इवांस के बाल बहुत लंबे हैं। तो मैक्लीरी आ रहा था पेपर लेने के लिए, उसके बाल कैसे हैं? छोटे हैं। तो उसने रात को रेजर से अपने बाल काट लिए। किसने? इवांस ने। बाल काटने के बाद कैसे कर लिए? इसने छोटे बाल कर लिए। अब इसने छोटे बाल कर लिए तो ये टोपा पहन लेता है, नहीं तो जैक्सन इसको पहचान जाता। तो जैक्सन को ये क्या कह देता है कि भैया मेरे लिए लकी है, इस टोपे को मत उतरवाओ। अगर जैक्सन टोपा उतरवा लेता तो उसी टाइम पकड़ा जाता ये। वो टोपा फिर रहने देता, चलो कोई बात नहीं, टोपे से क्या होता है। तो वो टोपा इसलिए पहन लेता है टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड, ताकि उसको पहचाना ना जा सके। एज ही हैड क्लिप्ड हिज हेयर शॉर्ट टू लुक लाइक मैक्लेरी। Who was McCleary? अब मैक्लेरी कौन है? इवांस फ्रेंड है, इंस्पेक्टर है, द इन्विजिलेटर हु हैड बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू इन्विजिलेट बोथ ए एंड सी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी। इवांस का दोस्त भी है जो ये मैक्लेरी है, और ये इन्विजिलेटर भी है जो पेपर लेने के लिए आया है गवर्नर। अब इसका क्या मतलब है? जो मैक्लेरी था, असली मैक्लेरी था, उसको जो है इसका दोस्त उसी के कमरे में बांध के आ जाता है। मतलब मैक्लेरी की ड्यूटी लगी है, लेकिन मैक्लेरी को कमरे में बांध दिया जाता है और उसकी जगह नकली मैक्लेरी आ जाता है पेपर लेने के लिए। और वो कौन है? इवांस का फ्रेंड है। तो हमारे दोनों ऑप्शन ठीक हो गए कि भी इवांस का फ्रेंड भी है और ये पेपर लेने वाला भी है, हु हैड बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू इन्वेजिलेट, जिसको पेपर लेने के लिए अपॉइंट किया गया था गवर्नर के द्वारा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।